अगर आपको भी मैथ और रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है या आप फास्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन ना ले और ज्वाइन करें हमारा JNK बैंक का रेवोल्यूशन बैच, जिसमें आप सबको बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करवाया जाएगा और इसमें आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको कंटेंट पसंद ना आए तो आपका अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको फुल डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। सो गुड मॉर्निंग। आई होप सब अच्छे होंगे और ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे आप सब। आज हम सिटिंग का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको बेसिक क्लास में आपको सिटिंग के पार्ट बताए कौन कौन से होते हैं, आपको किस तरीके से पढ़ना है। एक क्लोज फॉर्म होती है और एक ओपन है। अभी हम क्लोज में भी सर्कुलर स्टार्ट की थी, ठीक है, जिसके अंदर दोनों का फेस इन या आउट होता हो। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। बैंक PO लेवल तक सारे क्वेश्चन लेंगे। आपको अप्रोच पे ध्यान देना है कि मैं कैसे क्वेश्चन को बोल रहा हूँ और किस तरीके से आपको क्वेश्चन को टैकल करना होता है, कैसे आप पेपर में बैठ के क्वेश्चन को डील करोगे। तो आप कुछ चीज़ें सीखनी है, साथ साथ कैसे वो स्टेप को नोट डाउन करना है, कैसे हिंट को अलग से लिखना है। तो मैं आपको सब कुछ साथ साथ बताता जाऊंगा। आपको ध्यान से वो चीज़ें पढ़नी है। और सीटिंग में जब तक आप 50+ क्वेश्चन नहीं बना लोगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्वेश्चन करने का प्लस स्पीड का। जब इतने आप कर लोगे, आप जगह जगह कहीं भी देखो सीटिंग, फिर आपको आसान लगना स्टार्ट हो जाएगी। आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। बट मैंने आपको बोला पहले आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। इवन कि वो टाइम ले, कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, कोई बात नहीं, लगने दो। धीरे धीरे जैसे आप बनाओगे तो आपके इसमें करने वाले 3-4 स्टेप होते हैं कि कौन सी चीज़ पहले उठानी है, कैसे पॉसिबिलिटी बनानी है। बस 2 चीज़ें 3 सीख जाओगे तो सीटिंग अपने आप आसान हो जाएगा। बट आप जितने भी मास्टर हो जाते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आप बैंक पेपर में बैठ के कभी भी सिटिंग और पजल को सबसे पहले नंबर पे नहीं बनाओगे, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे नहीं बनाओगे, आपको इसको लास्ट पे ही करना है। चाहे आप जितने भी मास्टर हो जाते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिस से स्पीड आएगी। आप क्लैरिकल के जो सीटिंग और पजल्स होगी वो 2 से 2.5 मिनट में ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। 2-2.5 मिनट से खत्म हो जाती हैं। लेकिन बैंक वाली जो PO मेंस की होती है उसमें टाइम भी होता है और उसमें 5 से 6 मिनट लग भी जाएंगे एक पजल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें 50 आपके मिनट में होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, वो इजीली आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है। बट आपको प्री के अंदर ही हर लेवल के इसके टच करना आपको सीटिंग को, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ। पहले हम इससे पहले 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फिर इसके बाद आज शाम को मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन PO लेवल का है, ठीक है। PO लेवल तक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? JPQRSTUNB आर मैरिड कपल सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। सबके नाम दिए हैं, ये सबके सब कपल हैं, ठीक है। कपल हैं अपने हस्बैंड वाइफ के, और क्या है, सेंटर में बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं किसी सर्कल में। द प्रोफेशन ऑफ मेल्स विद इन द ग्रुप आर लेक्चरर, लॉयर, डॉक्टर एंड साइंटिस्ट। जो मेल पर्सन है, मतलब 8 में 4 मेल होंगे, तो 4 मेल है, चारों के प्रोफेशन दिए हुए हैं, जिसमें एक लेक्चरर है, एक लॉयर है, एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट और उनकी 4 वाइफ हैं। वो आगे बोल रहा है अमंग द मेल्स, मेल के अंदर ओनली और लॉयर एंड बी साइंटिस्ट आर सिटिंग टुगेदर। ओनली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ। आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप क्या करोगे, हमेशा जब भी बनाओगे तो मैं आपको बोलता हूँ कि 2 आप बना लो पॉसिबिलिटी, 2 बना लो पॉसिबिलिटी। 8 बंदे हैं तो 8 को बिठा दो। अगर दूसरे की जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, अदरवाइज इसको नहीं यूज करेंगे, ठीक है। ये है। अगर स्टार्ट आपका सिंगल से हो गया, आपको 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं दूसरा यूज नहीं करूंगा। सबसे पहले क्या करो, जो पॉइंट क्वेश्चन को रीड करो जल्दी जल्दी, क्वेश्चन के जो पॉइंट है वो नोट डाउन करो। दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ओनली आर एंड बी। और क्या है, लॉयर, और बी क्या है, साइंटिस्ट, दोनों एक साथ बैठे हैं। सिर्फ ओनली वाला केस है ये, ओनली। और क्या है, लॉयर, और एक साथ बैठने का मतलब नेबर। आप हमेशा नेबर को बीच में ऐसे शो करोगे, एन नेबर। किसके साथ बैठा है, बी। कौन है, बी, साइंटिस्ट, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। तो बीच में क्या है ये यहाँ लिखोगे। अगर नेबर नहीं होता तो मैं ऊपर क्रॉस मार देता हूँ एन लिख के, ठीक है। आगे देखो, ईच मैन इज सीटेड बिसाइड हिज वाइफ। सारे के सारे मैन अपनी वाइफ के साथ साथ बैठे हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ये लाइन ऐसे दिमाग में रखो कि हर एक मेल के साथ एक फीमेल होनी चाहिए। आगे बोल रहा है यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर। जो यू है ना वो लेक्चरर की वाइफ है, मतलब लेक्चरर, यू के बगल में लेक्चरर आएगा। इज सीटेड सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, और वो 2 राइट पे बैठा है किसके,
बी के, तो बी के टू राइट पे है यू। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, टी इज सीटेड बिटवीन यू एंड बी, और जो टी है ना वो बैठा है किसके बीच में, यू और बी के बीच में, वो टी यू और बी के बीच में बिठा दिया इसको। ठीक है, हो गया। आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है पी इज अ वाइफ ऑफ डॉक्टर, जो पी है वो डॉक्टर वाइफ है। चलो पी भी कौन होगी, फीमेल होगी। आगे क्यू इज नॉट डॉक्टर, क्यू क्या है, वो डॉक्टर नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया। एस क्या है, मेल मेंबर है। एस क्या है आपका, एस है आपका मेल। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। अब यहाँ पे आपको नहीं आना है, मैं सीधा भी बता सकता था, बट आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे जब क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होगा। आपको इस तरीके से पहले सारे पॉइंट नोट डाउन कर लेने हैं, 1 से 1.5 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में, क्वेश्चन स्टार्ट करोगे आप डेफिनेट से, अगर डेफिनेट नहीं मिला, 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, तब मैं दोनों को यूज़ करूंगा। भाई अगर मैं बोलूँ आर और बी दोनों साथ साथ बैठे हैं, दोनों नेबर हैं, अगर मैं कहीं भी यहाँ पे आर बिठा दूँ, इसके साथ बी बिठा दूँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बी के इस साइड आर बैठा हो। ऐसा जरूरी थोड़ी कि आर के राइट में है कि लेफ्ट में, ये मुझे पता नहीं, सबका फेस सेंटर में है। अब आर इसके राइट में भी हो सकता है, बी के लेफ्ट में भी तो हो सकता है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, ये डेफिनेट आपका स्टेटमेंट नहीं है। आप डेफिनेट पहले, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करोगे डेफिनेट से। जैसे ये देखो, यू जो लेक्चरर की वाइफ है वो 2 राइट बैठे बी के, तो यहाँ बिठा दो बी, और बी के 2 राइट में 1 2 पे कौन है, यू। सेकंड राइट, सॉरी ये है आपका थर्ड हो गया। सेकंड राइट मतलब 1 और 2, ये आ गया आपकी यू। ये क्या है, लेक्चरर की वाइफ है, इसका मतलब लेक्चरर यहाँ तो यहाँ आएगा, तो यहाँ तो यहाँ आएगा लेक्चर। अब देखते हैं कहाँ आता है वो, मुझे अभी पता नहीं फिलहाल। आगे देखो, जो पॉइंट हो गया उसको आप खत्म करो, ये पॉइंट हो गया, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट देखो, यू और बी के बीच में टी बैठा है, ये अपने आप आपको पता चलता जाएगा जब प्रैक्टिस करोगे कौन सा पॉइंट कहाँ पे उठाना है, किसको लेना है। जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी वो पहले लेना आपको। देखो यू और बी के बीच में कोई भी रिलेशन बैठाते टाइम अगर आपको एक भी उसमें कोई चीज़ पता है तो वहाँ पे उसको प्लेस कर दो। जैसे टी को यू और बी के बीच में बैठाना, यू भी पता बी भी पता है, यू और बी के बीच में टी है। ठीक है, यू और बी के बीच में टी है। अब एक चीज देखो, बी कौन था, साइंटिस्ट, बी साइंटिस्ट था, लिख दिया मैंने। बी साइंटिस्ट है, ये वाइफ है डॉक्टर की, इसका मतलब ये जो होगी बगल में, हर एक बंदे के बगल में वाइफ आएगी ना। अगर ये लेडी है, ये अगर फीमेल है, तो ये मेल होना चाहिए था, बट मेल इसका हस्बैंड कौन है, लेक्चरर। अगर मैं इसको बनाता, चलो इसको छोड़ो फिलहाल, आगे देखो, चलो इसको मैं बाद में बताता हूँ। ये पॉइंट भी हो गया, इसको भी छोड़ दो। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है ओनली आर एंड बी सीटेड टुगेदर, सिर्फ आर और बी हैं, दोनों मेल हैं, और वो दोनों सिर्फ ऐसे मेल हैं जो एक साथ बैठे हैं। तो ये साइंटिस्ट आ गया था बी के बगल में, आर बची कौन सी जगह, यहाँ तो आर आ नहीं सकता इस साइड, तो यहीं पे आर बैठा दो। आर कौन है आपका, लॉयर। आर कौन आपका, लॉयर। ठीक है, ये आ गया आपका लॉयर। आगे क्या बोल रहा है, यहां तक हो गया। अब एक चीज देखो, हर एक बंदे के बगल में कौन होना चाहिए, उसकी वाइफ होनी चाहिए। हर एक बंदे के बगल में कौन होना चाहिए, उसकी वाइफ होनी चाहिए। ये पॉइंट भी छोड़ दो, हो गया। सिर्फ 2 मेल एक साथ आएंगे, वो मैं दोनों बिठा दिए। अब इसकी वाइफ ये तो बन नहीं सकती, ये मेल है, इसकी वाइफ डेफिनेटली ये होगी, ये बन गई फीमेल। तो ये भी फीमेल है, तो ये किसकी वाइफ होगी फिर, ये साइंटिस्ट की वाइफ है, तो ये फिर लेक्चरर की, क्योंकि ये लेक्चरर की वाइफ थी ना, ये लिखा था उसने, मतलब ये भी मेल आ गया आपका, लेक्चरर भी आ गया। अब आपका बचा क्या, यहाँ पे यही क्वेश्चन इसमें समझने वाला सिटी में यही होता है कि इसके बाद आपको थोड़ा सा दिमाग खुद का लगाना पड़ता है। तो ये सीधा सीधा नहीं आएगा, आपको खुद सोचना है कि हर एक मेल के बगल में फीमेल को बैठाना है। अगर इसकी वाइफ यहाँ पे आ गई, फिर इस बंदे की वाइफ ये तो हो नहीं सकती, यहाँ पे भी एक फीमेल आएगी। अगर ये इसकी वाइफ है तो फिर यहाँ पे एक फीमेल एक साथ नहीं आएगी, यहाँ पे कौन आएगा, मेल, क्योंकि दोनों मेल और फीमेल एक साथ नहीं आ सकती, बगल बगल में बैठे हैं। तो फिर यहाँ पे कोई मेल आएगा और यहाँ फीमेल आएगी। क्यों, क्योंकि देखो इसकी वाइफ ये, फिर इसकी वाइफ ये, तो अगर ये किसी की वाइफ होगी तो आदमी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अगर मैं आदमी को यहाँ बैठाता हूँ तो 2 बंदे एक साथ फिर नहीं आ सकते, सिर्फ ओनली 2 ही यहाँ बता दिए थे, आर और बी ही 2 ही इससे जो एक साथ हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने फीमेल बैठा दी, यहाँ मेल बैठा दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है पी डॉक्टर की वाइफ है। अब डॉक्टर कौन है, प्रोफेशन 3 हो चुके हैं, ये लॉयर है, ये साइंटिस्ट है, ये लेक्चरर है, तो एक ही प्रोफेशन बचा, ये डॉक्टर होगा। अब डॉक्टर की वाइफ कौन है, पी कौन है, डॉक्टर की वाइफ। क्या ये पी रख सकता हूँ कि ये पी रख सकता हूँ, कौन सी पी रखूँ, ये भी इसकी वाइफ बन सकती है, ये भी इसकी वाइफ बन सकती है। एक बात कंफर्म थी, ये लॉयर की वाइफ है, ये बात डेफिनेट 100% मुझे पता था, क्योंकि लॉयर की वाइफ ही यही है। तो अगर पी डॉक्टर की वाइफ है तो फिर डॉक्टर की वाइफ यहाँ बिठानी पड़ेगी, ये आ गई पी आपकी, ये आ गई पी।
बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बचा कौन सा आपका, एक ही बंदा बच गया, एक ही बच गया, वो जे है। वो किसकी वाइफ है आपकी, वो आपकी लॉयर की वाइफ है। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको दूसरी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 2 सर्कल बना लेने हैं। जरूरत पड़ेगी तो दोनों को यूज़ करूंगा, अदरवाइज एक से क्वेश्चन हो जाएगा। पीओ के क्वेश्चन में 2 बन ही जाते हैं। और अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना तो 2 बना लेना। जब कभी कभी एक डेफिनेट जहाँ से स्टार्ट हो गया था ना क्वेश्चन, तो कभी कभी स्टार्ट नहीं होगा, आपको इससे स्टार्ट करना पड़ेगा 2 पॉसिबिलिटी से। फिर एक बार इसको राइट में लेके एक बार लेफ्ट में, तो दोनों को साथ साथ बनाना पड़ेगा। लास्ट तक चलते चलते एक आपकी गलत हो जाएगी, धीरे धीरे वो भी आएगा, हम सब कुछ करेंगे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन को रीड किया, जो जो मुझे पॉइंट लगे मैं उसको लिखता गया। लिखने का तरीका क्या है, जैसे टी वी और यू के बीच में मैंने यू और बी के बीच में टी, ये टी बना दिया। बी 2 लेफ्ट, मान लो बी 2 लेफ्ट है आर के, तो बी को आर के 2 लेफ्ट में बिठाना है। तो आर जहां भी होगा उसके 2 लेफ्ट में आर बी बिठाना है। आपका अपना तरीका लिखने का, अगर बी को आगे लिख दोगे बी आर के 2 लेफ्ट में बी है, तो ऐसे लिख दो, एरो बना दो ना, पता चल जाएगा कि बी से आर की साइड चलना है 2 लेफ्ट। ठीक है, तो इस तरीके से पहले मैं पॉइंट लिखूंगा, फिर यहां से वो पॉइंट उठाने हैं जिसको आप डायरेक्टली बना सकते हो। मतलब यहां से वो पॉइंट उठाने हैं जिसको आप डायरेक्टली बना सकते हो। अगर मैं बोलूं कि सबसे पहले इसको लिख लेता हूं, अगर मैं ये पॉइंट ना यूज करके इसको लिख लेता, मैं बोलता हूं क्यू डॉक्टर नहीं है, पी डॉक्टर की वाइफ है। कहाँ पी बनाता, अब मुझे डॉक्टर पता नहीं है तो कहाँ बनाता, पहले मुझे ये डॉक्टर बनाना पड़ेगा ना। पहले मैंने पोजीशन फिक्स करी। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको यही चीज सीखनी है कि कौन से पॉइंट का यूज करना है, किस में पॉसिबिलिटी। आगे क्वेश्चन आने में मैं आपको, आने वाले टाइम पे मैं आपको बताता जाऊंगा कि बीच बीच में कहाँ पे आपको ये क्यों नहीं पॉइंट उठाना, क्योंकि इसकी 4 पॉसिबिलिटी बन रही है। क्वेश्चन में मैक्सिमम बहुत ज़्यादा टफ होगा पीओ मेंस का, उसमें भी आपको 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। 3 से ज़्यादा अगर 4 आ रही है, इसका मतलब क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। 4 पॉसिबिलिटी कभी नहीं बनती। ठीक है, मैक्सिमम 3, और 95% से ज़्यादा क्वेश्चन 2 से ही बन जाएंगे। और पीओ मेंस में जाके 3 बनानी पड़ेंगी, अदरवाइज 2 से ही क्वेश्चन बन जाएगा। और 2 वाले बच्चे 1 में सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपकी भी दिमाग इसी तरह चलेगा, धीरे धीरे आप भी चीज़ें सीख जाओगे। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगता है कि जो उसने क्वेश्चन में बोला था, अभी एक दूसरे के बगल में बैठे हस्बैंड वाइफ, तो मुझे पता चल गया ये लॉयर ये लॉयर, इसकी वाइफ ये तो बना नहीं सकता, बी की वाइफ फिर ये होगी, ये लेडीज बन गई। और उसने यू खुद बोला था ये भी किसी की वाइफ है लेक्चरर की, इसका मतलब ये तो लेडीज है, फिर लेक्चरर ये बना होगा। फिर मैंने देखा कि अगर ये 2 मेल एक साथ आ गए, इसकी वाइफ ये होगी, तो इस बंदे की वाइफ यहाँ पे डेफिनेटली फीमेल आएगी। और अगर मैं बोलूँ डॉक्टर को, इसको डॉक्टर बना दो, तो नहीं बना सकता, क्योंकि ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। और सिर्फ ओनली लिखा हो 2 मेल हैं, वो आर और बी ही एक साथ हैं, आर और बी हैं। आप यहाँ पे बी नहीं बना सकते, यहाँ पे फीमेल बनाने पर ये फिर एक ही प्रोफेशन बच गया डॉक्टर का, वो यहाँ पे होगा। फिर डॉक्टर की वाइफ यहाँ पे होगी, और ये क्योंकि ये लॉयर की वाइफ कंफर्म था कि इसकी वाइफ ही होगी, क्योंकि इसकी ये वाइफ तो बन नहीं सकती, ये मेल था, तो इसकी वाइफ ये थी, फिर डॉक्टर की ये होगी। तो उसके बाद उसने बोला था कि एस मेल है, क्यू डॉक्टर नहीं है। तो अगर एस मेल है, क्यू डॉक्टर नहीं है, तो क्यू क्या होगा, फिर क्यू लेक्चरर होगा, क्यू फिर लेक्चरर होगा। तो एस क्या मेल है, तो एस फिर डॉक्टर हो जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। ठीक है, क्यू मेल था बट डॉक्टर नहीं है, उसने बोला क्यू डॉक्टर नहीं है लेकिन है मेल है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सॉरी 5 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। देखो क्वेश्चन सबसे पहले आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, आप पॉइंट को पहले निकालना सीख लो, उसके बाद हम क्वेश्चन को क्वेश्चन के अंदर बनाना सीख जाएंगे। जो पॉइंट हमें नहीं पता चला उसको साइड पे लिखते जाएंगे। अगर इसको मुझे डायरेक्ट बनाना, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे बना दूंगा। देखो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक सर्कल ड्रा करूँगा। 7 फ्रेंड है, 7 फ्रेंड बनाते हैं, 4 5 6 और ये 7, कहीं भी बिठा दो 7। फेस इस बार क्या है, ये मिक्स वाला है, ठीक है मिक्स्ड वाला है, क्योंकि उसने क्या बोला ABCDEFG 7 फ्रेंड हैं, 5 का फेस सेंटर पे है और 2 का बाहर है, मतलब ये मिक्स्ड वाला है। 5 का सेंटर 2 का बाहर, अभी मुझे किसी का फेस नहीं पता कहाँ कहाँ है। ठीक है, उसके बोला C इज सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ C को थर्ड लेफ्ट D के बनाना है, तो हो सकता है C का फेस D का फेस बाहर हो तो दूसरी साइड आएगा C, अगर अंदर हो तो दूसरी साइड आ जाएगा, दोनों साइड बनेगा। लेकिन उसने आगे मुझे क्या बताया, बोथ आर फेसिंग द सेंटर, दोनों का फेस सेंटर पे है। तो इसका मतलब बोल रहा है कि D को बनाओ थर्ड लेफ्ट ऑफ D के, C को बनाना। तो ये मान लिया मैंने D, इसका फेस भी सेंटर, इसके थर्ड लेफ्ट 1 2 3, तो ये आ गया C इसका फेस। उसने बोला दोनों का फेस सेंटर में है, एक कंडीशन बन गई। अगला पॉइंट पढ़ो, E इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ D एंड नॉर C। जो E है ना वो D और C का पड़ोसी नहीं है, तो अगर E D का पड़ोसी नहीं है तो E यहाँ भी नहीं आ सकता,
ई यहाँ नहीं आ सकता, और सी का भी पड़ोसी नहीं है तो यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ तो एक ही जगह बची, ये आ गया मेरा ई। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे, द ओनली वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, अपोजिट टू द सेंटर। डी और एफ के बीच में एक बंदा बैठा है और उसका फेस क्या है, सेंटर के बाहरली साइड है, अपोजिट साइड में है। अच्छा, डी और एफ, क्या मैं एफ यहाँ बैठा सकता हूँ तो इसके बीच में एक बंदा, तो यहाँ पे तो ई है, तो इसी साइड लेना पड़ेगा, डी और एफ यहाँ बिठाना पड़ेगा। इसके बीच में जो बंदा बैठा है उसका फेस क्या है, आउटसाइड है, उसका फेस आउटसाइड द सेंटर है, मतलब अपोजिट टू द सेंटर है। हो गया यहाँ तक, क्योंकि एफ की एक ही जगह बची यहाँ, तो इस साइड तो एफ बैठा नहीं सकता था कि इसके बीच का फेस आउटसाइड रखता, लेकिन यहाँ पे ई था और इसी साइड आएगा एफ, यहाँ पे होगा एक बंदा फेस आउटसाइड। आगे देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे आया, ये बड़ा देखो, जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, जी थर्ड राइट ए के बैठा है, एंड जी इज फेसिंग द सेंटर, और जी का फेस सेंटर होना चाहिए। अब देखो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी, जी है वो थर्ड राइट है ए के, बट जी का फेस कहाँ है, सेंटर में। ठीक है, अभी मैं आपको लिखना ही बताऊंगा आपको पॉइंट कैसे लिखने हैं। तो जी को ए के थर्ड राइट बैठाना है, मुझे यहाँ पे ए की पोजीशन फिक्स करनी है। अगर ए की पोजीशन आई तो अच्छी बात, अगर दो आई तो दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, ए को दो जगह बनाना पड़ेगा। इस पे मैं देखता हूँ, देखो ए के बैठने की तीन जगह बची, 1 2 3, और उसके थर्ड राइट पे जी आना चाहिए और जी का फेस सेंटर होना चाहिए। चलो मैं बोलता हूँ कि एक बार ना ए को यहाँ बना के देखते हैं, इसका फेस आउटसाइड मुझे पता है इस बंदे का, अगर मैं इसको ए मानूं तो इसके थर्ड राइट पे क्या जी आ सकता है, देखो थर्ड राइट पे 1 2 3 तो आ सकता है ना, ये क्रॉस किया, इसको एरो में समझ लेना। तो इसके थर्ड राइट में अगर मैं यहाँ जी बना दूँ, आ सकता है बिल्कुल, जी का फेस सेंटर रख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे ए रखूँ, एक जगह तो यहाँ पे ए आ सकता है, दूसरा यहाँ पे ए रखूँ, इसके थर्ड राइट। देखो आपको जब ए का यहाँ फेस ही नहीं पता तो आपको दोनों फेस यूम करने पड़ेंगे। एक बार मैं बाहर फेस मानता हूँ, एक बार इसका फेस मैं बाहर मान के चलता हूँ, ये राइट बना, इसका थर्ड राइट जी आ सकता है क्या, 1 2 3, तो 3 पे तो डी बैठा है, तो इसका मतलब अगर मैं इसका फेस बाहर रखूँ ए का तो थर्ड राइट जी नहीं आएगा। तो एक बार अंदर रख के देखो, अगर इसका फेस अंदर हो तो राइट इस साइड आ जाएगा, इसका थर्ड राइट देखो 1 2 3, तो यहाँ पे जी आएगा थर्ड राइट पे, बट जी का फेस सेंटर होना चाहिए सेंटर, लेकिन यहाँ पे तो जी अगर यहाँ पे आता है तो फेस अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब ए यहाँ पे आ ही नहीं सकता। यहाँ पे देखो, अगर ए यहाँ पे आएगा, एक बार फेस अंदर रखा तो राइट देखो 1 2 3 पे सी आ गया, अगर फेस बाहर रखो 3 पे देखो 1 2 3 पे एफ, तो मतलब ए यहाँ पे आ सकता, बस एक ही जगह बची है की। अगर दो जगह आता तो मुझे दो पॉसिबिलिटी बनानी पड़ती। ठीक है, इसका मतलब ए यहाँ पे होगा, इसके थर्ड राइट पे जी और इसका फेस सेंटर पे, तो बचा कौन बी, तो बी यहाँ पे बिठा दो। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन ऑफ बी नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। अगर बी का जो एक नेबर है, एक पड़ोसी का फेस अपोजिट है, मतलब दोनों का एक का फेस अपोजिट टू द सेंटर है, सेंटर से बाहर है। अगर इसका बी का पड़ोसी ये डी है, डी का फेस अंदर आ गया तो ई का फिर बाहर होगा। बस हो गया क्वेश्चन सोल्व। एक इसका फेस बाहर है, बाकी सबके फेस अंदर होंगे, बस हो गया क्वेश्चन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखो क्वेश्चन को बिना लिखे भी मैं बना सकता हूँ, बस एक ही पॉइंट मुझे यहाँ पे लिखना थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ा। आप जब फर्स्ट टाइम बनाओगे आप कैसे बनाओगे, आप इसको डायरेक्ट नहीं करोगे, आप ऐसे करोगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है, स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन को रीड करना है, इसके पॉइंट लिखना स्टार्ट करने हैं। उसने बोला 5 का फेस इनसाइड है, 2 का फेस आउटसाइड, पहला पॉइंट लिख लिया मैंने। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, सी इज सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी 3 लेफ्ट बैठा है डी के। ठीक है, 3 लेफ्ट बैठा है डी के। आगे क्या बोल रहा है, दोनों का फेस सेंटर में है, इसका भी फेस सेंटर इसका, तो ऐसे मान लो सेंटर का फेस नीचे रख लो और बाहर वाले का फेस एरो ऊपर कर लेना। यहाँ पे ये पॉइंट होगा, ये डेफिनेट था, इससे मैं स्टार्ट कर सकता था क्वेश्चन। आगे क्या बोल रहा है, ई का जो नेबर है डी और सी नहीं हो सकता, ई इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी और सी, मतलब जो आपका ई है ना वो नेबर नहीं हो सकता किसका, डी और सी का। तो इस तरह से आप जब नेबर बनाना तो एन लिख देना, अगर नेबर नहीं बनाना तो क्रॉस कर देना। ठीक है, तो एक अपने हिसाब से पॉइंट बना लो जो सीटिंग में आप बार बार उसी को पॉइंट को ऐसे ही मेंशन करोगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा था, द ओनली सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ इज फेसिंग, द वन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, और एफ और डी के बीच में एक बंदा बैठा है और उसका फेस कहाँ पे है, उसका फेस अपोजिट टू द सेंटर, मतलब उसका फेस बाहर है। ये इसके बीच में एक बंदा बैठा है, उसका फेस कहाँ बाहर है। ठीक है, डी और एफ के बीच में एक है, उसका फेस अपोजिट टू द सेंटर है। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। जी है वो थर्ड राइट बैठा है ए के, और फेस किस साइड है इसका, जी का सेंटर का। ठीक है, आगे देखो उसने क्या लिखा, एंड जी इज फेसिंग सेंटर, जी का फेस सेंटर में है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे बी का जो एक नेबर है, बी के जो नेबर्स है उनके दोनों का फेस क्या है, अपोजिट है।
वन ऑफ बीज नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। बी का जो एक पड़ोसी है उसमें एक का फेस किस साइड है, आउटसाइड है, मतलब बी का जो नेबर है उसका फेस कहाँ पे, आउटसाइड पे। तो ये मैंने क्वेश्चन पूरा पूरा रीड करके यहाँ पे लिख लिया। स्टार्टिंग में आपको ये शॉर्टकट सीखने पड़ेंगे कि मुझे कैसे लिखना है, फिर आपको क्वेश्चन रीड ना करके क्वेश्चन भूल जाओ। अब मैं आता हूँ सीधा क्वेश्चन पे। अब यहाँ से देखो स्टार्ट कहाँ से करना है क्वेश्चन, स्टार्ट में इसका डेफिनेट से करोगे। किस पॉइंट से स्टार्ट करूँ, अगर मैं बोलूँ ए के थर्ड राइट पे कौन बैठा है, जी, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 बंदे बना दिए। अगर ए के थर्ड राइट पे जी है तो मुझे पता है ए की दो पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि एक बार ए का फेस नहीं पता ना। अगर मैं ए का फेस मान लो अंदर मानता हूँ तो इसके थर्ड राइट पे 1 2 3 यहाँ पे जी आएगा। अगर ए का फेस बाहर मानता हूँ थर्ड राइट पे 1 2 3 यहाँ पे जी आएगा। तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है, इसको अभी फिलहाल मत करो। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको पॉसिबिलिटी बनानी ही पड़ेगी, स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलेगा। आपको सीधा वो कंक्लूजन उठाना जिसको डायरेक्ट बना सकते हो। यहाँ पे ये उठा सकता था, उसने बोला था सी डी के थर्ड लेफ्ट पे है, दोनों का फेस सेंटर में। ठीक है, डी मैंने ये मान लिया, इसका फेस सेंटर, इसके थर्ड लेफ्ट में जी 1 2 3, ये 3, इसका फेस भी सेंटर, ये आ गया सी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था, एक पॉइंट हो गया, इसको खत्म करो। नेक्स्ट पॉइंट था ई आपका नेबर नहीं है डी, और चेक कर लो क्या ई डी और सी का नेबर नहीं बनाना, कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। जब तब तक वो पॉइंट उठाओ जिसमें पॉसिबिलिटी ना बने, आपका डायरेक्ट आ जाए। देखो ई को डी और सी का पड़ोसी नहीं रखना, तो ई अगर डी का पड़ोसी नहीं है यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। सी का पड़ोसी नहीं है, यहाँ भी नहीं आएगा और यहाँ भी नहीं आएगा। बचा कौन सा, ए की प्लेस बची, ये डेफिनेट हो गया, इसको छोड़ दिया। आगे एफ और डी के बीच में एक बंदा है, एफ और डी के बीच में एक है, ये है डी है। अगर डी और एफ, एफ यहाँ तो बैठा नहीं सकता एक बंदा यहाँ, तो एफ और डी एफ यहाँ बैठाना पड़ेगा। इसके बीच में एक बंदा आ गया और उसका फेस कहाँ पे, आउटसाइड पे सेंटर। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये आउटसाइड वाला, बीच वाला जो बंदा था ये भी खत्म हो गया। आगे देखो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर मैं इसको पहले प्लेस कर सकता हूँ क्या, बी का पड़ोसी जो एक नेबर है उसका फेस आउटसाइड है, मुझे बी पता ही नहीं कहाँ पे है, बी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटी, इसको छोड़ो। इसको देखो क्या बोल रहा है कि जी थर्ड राइट पे बैठा है ए के। अब आपको ए बैठाना पड़ेगा जिसके थर्ड राइट पे जी आ जाए। ए कहाँ कहाँ बैठा सकते हो चेक करना पड़ेगा। अगर मैं ए बैठाता हूँ यहाँ पे तो इसका फेस मुझे पता नहीं है, एक बार आउट मानो एक बार इन मानो, क्या वहाँ पे ई आ सकता है। अगर मैं ए का फेस यहाँ ए मान के फेस आउटसाइड करूँ तो इसके थर्ड राइट पे जी आना चाहिए। 1 2 3, तो यहाँ तो डी ऑलरेडी है, जी आ नहीं सकता। अगर इसका फेस इन हो तो इसके थर्ड राइट पे 1 2 3 जी आना चाहिए, बट जी का फेस भी इनसाइड होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे अगर जी आता है जी का फेस आउटसाइड हो जाता है, ये भी नहीं बनेगा। ए जहाँ पे नहीं आ सकता। यहाँ पे देखो अगर ए मैं यहाँ पे देखूँ तो ए का फेस अगर इन रखूँ तो इसका राइट 1 2 3 पे सी आएगा। इस साइड से बाहर रखूँ तो इसका राइट 1 2 3 पे एफ, तो यहाँ पे ए नहीं आ सकता। ए की पोजीशन बची ये वाली, ए के थर्ड राइट पे जी, ए के 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया जी, और जी का फेस सेंटर बना दो। बचा कौन, एक ही बंदा बच गया, वो यहाँ पे लिख दो बी। और उसने बोला जो बी का एक पड़ोसी है वो उसका फेस आउटसाइड है। अगर इसका एक पड़ोसी का फेस इन है तो बचा हुआ एक का ये आउटसाइड हो जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन में बोला था दो बंदों का फेस आउटसाइड है, एक ए का हो गया एक ई का, बचे हुए का फेस इनसाइड कर दो तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको पूछेगा बताओ ए के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, तो ए के सेकंड लेफ्ट पे ये ए है, इसका लेफ्ट साइड आएगा, बाहर फेस है तो 1 2, तो सेकंड लेफ्ट पे बी आंसर आ गया। ए के सेकंड राइट पे कौन है, 1 2 सी आंसर आ गया। ए के थर्ड लेफ्ट पे कौन है, तो ए के थर्ड लेफ्ट पे 1 2 3 ई आंसर आ गया। तो ऐसे बाद में कुछ भी पूछ सकता है, वो डायरेक्शन के हिसाब से आप उसको आंसर बता सकते हो। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। मैंने आपको डायरेक्ट करना भी बताया, लेकिन सबसे पहले आपको पॉइंट लिखना जाने, क्वेश्चन पॉइंट कैसे लिखते हैं, क्योंकि जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो फिर आप इसमें बार बार नहीं देख पाओगे कौन सा पॉइंट नहीं पढ़ा, कौन सा बार बार देखना है। तो अपने हिसाब से इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिख लो। और ज़्यादा कोशिश करनी है जब सेम रिलेशन है, जैसे डी का रिलेशन इसके साथ दिया, मान लो डी इसके थर्ड लेफ्ट में है और डी का आगे भी दिया, तो डी का जिसके साथ दिया उसको भी यहीं पे लिख दो, क्योंकि डी के रिलेशन एक साथ होगा तो डी प्लेस करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्लरिकल लेवल का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई एफ जी एन एच आर